Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Fayaz Ahmad, and today we are talking about the financial institute and markets. So, uh, basically, it is the course content of financial institute of market. We will learn what is financial market, structure of financial market, instrument, trader in financial market, function of financial market, financial intermediaries that we will discuss about them. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल सिस्टम की। फाइनेंशियल सिस्टम है क्या, उसमें क्या चीज़ें आती हैं, क्या होता है फाइनेंशियल सिस्टम में। तो स्टेप वाइज हम बात करेंगे जो भी हमारा कोर्स कंटेंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और मार्केट में। तो फाइनेंशियल सिस्टम वो होता है जो जहाँ पे बायर्स और सेलर्स को या लेंडर और यूज़र को या बारोवर और लेंडर को ऐसा सिस्टम होता है वहाँ जिसको इजाज़त हो, अलो हो कि वो अपने मनी ट्रांसफ़र कर सकें एक दूसरे को। यहाँ लिखा पड़ा है कि द सिस्टम दैट अलो द ट्रांसफ़र ऑफ मनी बिटवीन सेवर्स एंड लेंडर्स। ये ऐसा सिस्टम होता है, ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे सेवर और लेंडर्स के बिटवीन जो भी मनी की ट्रांसफ़र होती है उस वहाँ पे अलो दिया जाता है कि वहाँ लेंडर और सेवर मनी को ट्रांसफ़र करें। तो फाइनेंशियल सिस्टम एक फ्रेमवर्क है। फाइनेंशियल सिस्टम है फ्रेमवर्क फॉर डिस्क्राइबिंग of markets, organization, and individual that engage in transaction of financial securities as well as regulatory institution। फाइनेंशियल सिस्टम एक फ्रेमवर्क है जो डिस्क्राइब करता है ऑर्गेनाइजेशन के, मार्केट के और इंडिविजुअल जो ट्रांजेक्शन जो क्या करें फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को हो या एज वेल एज रेगुलेटरी इंस्टीट्यूट को मनी की ट्रांसफरिंग में इंगेज हो। वो पैसों के ट्रांजेक्शन में ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी मार्केट हो जहाँ पे बंदे क्या करें फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांजेक्शन करें, एक दूसरे को एक मनी को डेबिट करे, एक मनी को इक्विटी करे, एक सेव करे, एक मनी को इन्वेस्ट करे। जैसे कि फार सपोज करें कि अब एक बंदा है, फार सपोज करें मुकेश अंबानी है, सही है, और एक बंदा है एलन मास्क के पास पैसे पड़े हैं, उसके पास सेल लगे पड़े हैं पैसे, मतलब ढेरों सारे पैसे पड़े हैं, उसके पास पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि वो मतलब ढेर सारे पैसे पड़े हैं। और जो मुकेश अंबानी हैं वो क्या करना चाहता है, किसी भी या रिलायंस में या कोई भी कंपनी या न्यू कंपनी बनाना चाहता है, उसमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है। तो इन्वेस्ट करने के लिए उसके को पैसों की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, एलन मस्क से पैसे लेगा। एलन मस्क क्या हुआ, सेलर हुआ, और जो मुकेश अंबानी क्या हुआ, इन्वेस्टर हुआ। जो एलन मस्क सेवर है वो पैसा देगा किसको, इन्वेस्टर को। जो क्या हुआ, ट्रांजैक्शन बिटवीन क्या हुई, सेवर्स और इन्वेस्टर के बिटवीन जो ट्रांजैक्शन हुई, मनी की ट्रांसफ़र हुई, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल सिस्टम। ये फाइनेंशियल सिस्टम का डायग्राम है, आप देख सकते हैं। इनडायरेक्ट फाइनेंशियल सिस्टम जो इनडायरेक्ट फाइनेंस होती है ना, वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में होती है। बैंक्स हो गए या बिजनेस फर्म्स हो गए, यहाँ पे देख सकते हैं आप। डायरेक्ट फाइनेंस उसको कहते हैं। व्हाट इज़ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट वो होती है जहाँ पे बैंक और फाइनेंशियल सिस्टम फैसिलिटेट बैंक एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और सर्विस। फाइनेंशियल मार्केट वो होती है जो जहाँ पे बैंक और इंस्ट्रूमेंट को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और सर्विस की बैंक और सेलिंग की फैसिलिटी दी जाए कि आप ये चीज़ बाय करें, आप ये चीज़ सेल करें, उसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। जहाँ पे एक बंदा क्या करे,
पैसे इन्वेस्ट करे और दूसरा बंदा क्या करे, पैसे सेव करे। या एक बंदा क्या करे, फास्ट सपोज करे, एक बंदा क्या करे, शेयर भेजे, शेयर को सेल करे, और दूसरा बंदा क्या करे, उस शेयर को परचेज करे, बाय करे। वहाँ पे उसको कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है डायरेक्ट फाइनेंस और इनडायरेक्ट फाइनेंस। डायरेक्ट फाइनेंस वो होते हैं जहाँ पर लेंडर और बारोवर डायरेक्टली सिक्योरिटीज़ को एक्सचेंज करें। मतलब कि जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, वहाँ पे शेयर्स और बारोर्स क्या करते हैं, चीज़ें एक सेल करता है और दूसरा परचेज करता है, एक सेल करता है दूसरा परचेज करता है। बॉन्ड्स हो गए, सिक्योरिटीज, जो भी चीज़ें हुई वो उसको कहते हैं डायरेक्ट फाइनेंस। सेकंड, इनडायरेक्ट फाइनेंस थ्रू इंटरमीडियरीज, मतलब बैंक हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए। ये मतलब कि हम पैसे डायरेक्ट इन्वेस्ट ना करें, थ्रू थर्ड पार्टी के पैसे इन्वेस्ट करें। फॉर सपोज मैंने क्या किया, 10,000 से इंटरेस्ट पे रख दिए बैंक में, बैंक ने क्या किया, फाइनेंशियल मार्केट में या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। तो मैंने क्या किया, पहले इंटरमीडियरीज में क्या हुई, वो क्या हुई, इनडायरेक्ट फाइनेंस हो गई। और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ये देख सकते हैं आप, इनडायरेक्ट फाइनेंस क्या होती है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में होती है। और डायरेक्ट फाइनेंस क्या होती है, वहाँ डायरेक्ट फाइनेंशियल मार्केट में होती है, जहाँ पे फंड्स डायरेक्ट फाइनेंस किए जाते हैं, लेंडर्स टू सेवर्स या बारोवर्स टू स्पेंडर। उसके बाद आता है जो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ऑन द मेच्योरिटी। जो होती है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, वो होती है मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइम होती है प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर होती है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल क्लाइम के बाद होती है डेबिट एंड इक्विटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेच्योरिटी की क्लासिफिकेशन है जो फाइनेंशियल मार्केट की, उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल मनी मार्केट वो होती है जहाँ पर क्या होते हैं, विद इन 1 ईयर हम बाइंग एंड सेलिंग करें चीज़ों की। और मनी मार्केट वो होती है जहाँ पे शॉर्ट टर्म चीज़ें हम बाय और सेल करें, जहाँ पे हमें लिक्विडिटी ज़्यादा हो, जहाँ पे हमें कैश जल्दी मिले। मनी मार्केट में जाओ क्या होता है, उसके पास कोई भी लोकेशन नहीं होती है, कि जैसे कह सकते हैं आप, फॉर सपोज करें हमने घर बैठे किसी फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमने इन्वेस्ट कर दी, वो भी मनी मार्केट का टाइप है। और शॉर्ट टर्म मार्केट होती है, ये 1 साल के लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होती है। मनी मार्केट इज़ अ market for dealing with financial assets and securities which have a maturity period up to 1 year। मनी मार्केट ऐसी मार्केट है जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स, इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटीज की डीलिंग की जाए ऑन द मेच्योरिटी पीरियड, मतलब कि 1 साल के अंदर ही अंदर या 1 साल तक जो भी हमें चीज़ों की डीलिंग करें, सेलिंग करें, इन्वेस्टिंग करें, उसको हम कहते हैं मनी मार्केट। फीचर्स ऑफ मनी मार्केट के बहुत ज़्यादा फीचर्स ऑफ मनी मार्केट के में हम रिटर्न लेस मिलता है, पैसे हमें कम मिलते हैं, लिक्विडिटी हाई होती है, हम चीज़ें कैश जल्दी हमें मिल जाती है, और नो फिजिकल लोकेशन भी नहीं है उसकी ट्रांजैक्शन मिनिमम होती है पैसों की, कम पैसों की ट्रांजैक्शन होती है। वहाँ पे मनी मार्केट में हमें टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ फंड्स हमें टेम्परेरी मिलते हैं, वो टेम्परेरी होती है शॉर्टेज ऑफ फंड्स की। और मॉनेटरी एसेट्स ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं। पार्टिसिपेंट कमर्शियल बैंक हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, म्यूचुअल फंड, कॉर्पोरेट हाउस, ये पार्टिसिपेंट है मनी मार्केट के। मनी मार्केट के टाइप्स होते हैं ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट। तो कमर्शियल पेपर वो होता है जो अनसिक्योर्ड मनी इंस्ट्रूमेंट होता है, जो सिक्योर्ड नहीं होता है कमर्शियल पेपर किसी भी मनी मार्केट में। कमर्शियल पेपर क्या होता है, डिस्काउंट पे सेल हो जाता है। फॉर सपोज करें 1,000 का कोई बैंक्स हो गई या कोई भी मार्केट होती है ना, तो वहाँ पे उसकी पैसों की कमी हो जाती है। पैसों की कमी हो जाने के बाद वो चीज़ें क्या करती हैं, एक
1000 की या 1 लाख की चीज़ 90,000 में सेल करते हैं, मतलब 10% डिस्काउंट पे वो सेल करते हैं। फिर 1 साल के बाद फॉर सपोज 90,000 पे लिए, 1 साल के बाद मुझे 1 लाख देते हैं। वो क्या करते हैं चीज़ें, कमर्शियल पेपर क्या करते हैं, डिस्काउंट पे सोल्व किया जाता है। कमर्शियल पेपर के लिए हमें कम से कम ऑलमोस्ट 4 करोड़ की वर्थ होनी चाहिए, तभी हमारी कंपनी इशू कर सकती है कमर्शियल पेपर, वरना हमारी कंपनी इशू नहीं कर सकती कमर्शियल पेपर। या ज़्यादा मल्टीपल 5 लाख पे हम इशू कर सकते हैं। ये एक डे से 1 साल तक हम कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होती है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग मेड बाय गवर्नमेंट, मतलब ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बनाती है और बारो करते हैं लोग शॉर्ट टर्म के लिए, ये इशू करती है डिस्काउंट पे और रिपेबल होती है। ये 91 डेज के लिए होती है और 140 डेज और 360 डेज, अप टू 1 ईयर भी इसका टाइम है। मनी मार्केट अब ऑब्वियसली इसका 1 ईयर टाइम होगा। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये कमर्शियल बैंक्स इस इशू करती हैं। जो बैंक्स को ज़रूरत पड़ती है ना पैसे की, अर्जेंट पैसे की ज़रूरत पड़ती है, टाइट पैसे की ज़रूरत पड़ती है, टाइट लिक्विडिटी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या कहते हैं वो ये इशू कर देते हैं अपने कस्टमर्स को या अपने जो भी इन्वेस्टर्स को, वो इशू करती हैं। उसके बदले वो लिक्विडिटी पैसे लेकर वो बैंक का काम चला सकें। ये 1980 में इंट्रोड्यूस हुआ था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये 3 मंथ से 1 साल तक होता है। इशूड इन टाइट लिक्विड पोजीशन, ये टाइट लिक्विड पोजीशन के लिए इशू किया जाता है और ये डिस्काउंट के लिए इशू किया जाता है। कार मार्केट जो होती है, मार्केट फॉर एक्सट्रीमली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होती है। फॉर सपोज करें बैंक किसी भी देख रही है कि हमारे बैंक या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हमारे पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं, 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएंगे या 10 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, वो क्या करते हैं, ये इशू करते हैं। क्या करते हैं, कमर्स ये इशू करते हैं कॉल मार्केट पे, जो इसका इंस्ट्रूमेंट है वो इशू करते हैं। तो ये 1 दिन से 14 दिन तक होता है। ये मार्केट फॉर एक्सट्रीमली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है कॉल मार्केट। कमर्शियल बिल मार्केट वो होता है जो मार्केट बिल ऑफ एक्सचेंज हो, और बिल एक्सचेंज किया जाए 30 से 90 दिन तक। उसके बाद मनी मार्केट के बाद आता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए ये मार्केट लॉन्ग टर्म मार्केट के लिए होती है। ये जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लाइक बॉन्ड, इक्विटी, मॉर्टगेज ट्रेड है, जहाँ पे ये चीज़ें ट्रेड किए जाएँ, बॉन्ड्स ट्रेड किए जाएँ, इक्विटीज माना अपनी ऑनरशिप ट्रेड की जाए, चीज़ें गिरवी रखी जाएँ, ये गोल्ड हो गया, समटाइम सिल्वर हम बैंक में गिरवी रख के कोई चीज़ लेते हैं। तो ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म मार्केट होती है। कैपिटल मार्केट का पार्टिसिपेशन बैंक, कंपनी, रिटायरमेंट फंड्स हो गए, जो पेंशन मिलती है हमें सालों साल तक का पेंशन मिलती है, वो क्या होती है, कैपिटल मार्केट होती है। द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल और मनी मार्केट वो होता है, ये लैंडिंग और बारोइंग मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए होती है और कैपिटल में सिक्योरिटीज जो होती हैं लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडेड की जाती हैं। ये आप चेक कर सकते हैं डिफरेंट ब्रेडों को, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आप खुद ही पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है जी, कैपिटल मार्केट के 2 टाइप हैं, एक है प्राइमरी मार्केट और दूसरी होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होती है जहाँ पे शेयर्स, डिबेंचर्स, अदर सिक्योरिटीज सोल्ड फॉर फर्स्ट टाइम फॉर कलेक्ट लॉन्ग टर्म लिक्विड। प्राइमरी मार्केट वो होती है जहाँ पे हम क्या करें, फर्स्ट टाइम हम न्यू श्योर होते हैं, वहाँ पे जहाँ पे न्यू श्योर कोई चीज़ सेल करते हैं ना, उसको हम प्राइमरी मार्केट। दूसरे टाइम नहीं, फर्स्ट टाइम चीज़ कोई सेल करे या बाय करे, उसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। ये न्यूली इशूड सिक्योरिटी और ट्रेडेड फीचर्स की कोई भी प्लेस नहीं होती, और ऑफर फॉर सेल टू ट्रेड न्यू इशूड होती है, पब्लिक इशू होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। ये इसकी कोई भी
पार्टिकुलर प्लेस नहीं होती। ये फाइबर हो गई, फाइबर में आपका फर्स्ट टाइम आपका आता है। ढेर सारे ऐप पड़ी हैं। अपवर्ड हो गई, कोई ढेर सारे वेबसाइट हैं। आप फर्स्ट टाइम आप बाइंग और सेलिंग करेंगे जहाँ पे हम करें। साफ मैंने कभी भी कोई भी चीज़ नहीं ली दराज से। अब फर्स्ट टाइम मैंने दराज से चीज़ ली, वो मेरी क्या हो गई, प्राइमरी मार्केट। अब दूसरे टाइम लूँगा तो कैपिटल मार्केट हो गई, सॉरी सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी में क्या होता है, चीज़ें हम ऑलरेडी सेल और बाई कर चुके होते हैं, जहाँ पे हम जो फर्स्ट टाइम इशू ना हो, मतलब एक ना काफ़ी टाइम में हमने कोई भी चीज़ बाई और सेल की हो। एग्जाम्पल स्टॉक एक्सचेंज में हम शेयर्स लगाते हैं, फिर अर्निंग करते हैं या लॉस मिलता है, फिर भी हम शेयर्स को सेल करते हैं या बाय करते हैं। ये क्या हुआ, हमारा सेकेंडरी मार्केट। आप देख सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बीच में डिफरेंस जो है, प्राइमरी न्यू होती है, सेकेंडरी एग्जिस्टिंग होती है ऑलरेडी। प्राइमरी में क्या होता है, ओनली बैंक होती है, सेकेंडरी में बैंक और सेलिंग होती है। सॉरी, मैंने प्राइमरी में अपने पास सेलिंग का बताया था, सॉरी। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ बैंक होती है, चीज़ों को हम बाय करते हैं, सेल नहीं कर सकते। फॉर सपोज कोई भी ऐसा एग्जांपल है जहाँ पे आपने चीज़ें बाय की हो, बैंक और सेलिंग दोनों होती हैं सेकेंडरी मार्केट में। अभी मेरे जहन में प्राइमरी मार्केट का कोई भी एग्जांपल नहीं आ रहा, सॉरी। अब और प्राइमरी मार्केट की लोकेशन फिक्स नहीं होती, सेकेंडरी मार्केट की लोकेशन फिक्स होती है। स्टॉक मार्केट हो गई, स्टॉक एक्सचेंज हो गई, प्राइस डिटर्मिनेशन, ये मनी को एग्रीमेंट होती है, ये मार्केट फोर्स होता है। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, ये कंपनी अपने फ़ायदे के लिए काम करती है। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर और के फ़ायदे की बात होती है, इन्वेस्टर प्रेस मनी अर्न करती है। उसके बाद आता है डेबिट। डेबिट वो होती है जो आप पैसे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कहाँ से आप पैसे बारो करें, पैसे किसी से लोन लेकर आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहें, उसको हम डेबिट कहते हैं। मनी राइज्ड बाय कंपनी इन द फॉर्म ऑफ बारोड कैपिटल इज नॉन डेबिट। It represents their company owes money toward another person। आप समझ गए होंगे। They are the cheapest source of finance as their cost of capital lower than cost of equity। प्रेफरेंस शेयर हो गए। ये डेबिट देख सकते हैं, डेबिट ये सेम चीज़ें हैं। ये डेबिट के फॉर्म ऑफ लोन्स हो गया, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स भी हो सकता है हमारा। डेट डेब्ट सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड माना कोई भी चीज़ हम लें तो उसको एतबार भी कर सकते हैं, एतबार नहीं भी कर सकते हैं। कोई चीज़ शेयर कर सकते हैं तो किसी ने हमें शेयर दिया है तो वो क्या पता अगर सही है या गलत है, उसमें क्यों फ्रॉड किया, यानी कि ये सिक्योर नहीं होता। तो आगे चल के हम सिक्योरिटी की बात करेंगे, लेकिन आई थिंक आप आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसलिए आप सिक्योरिटी और डेबिट की दूसरे टाइम बात करेंगे। मैं भी थक चुका हूँ। और सी यू, गुड बाय, थैंक यू एवरीवन।